चलिए आज के शुरू करते हैं शब्द। वर्ण के बाद शब्द है तो वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्ण क्या था? क ख ग घ अंग। अब देखिए वर्ण क्या था? क ल म, और तीनों के अगर शब्द से सार्थक बना दिए तो कलम हो गया। तो कलम क्या हो गया? एक शब्द हो गया। लड़का क्या हो गया? शब्द हो गया। लड़की क्या हो गया? शब्द हो गया। गाय क्या हो गया? शब्द हो गया। अब अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एगो सार्थक और एगो निरर्थक। अब बोलते हैं सार्थक किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम, कलम, आंख, नाक इत्यादि। और निरर्थक में क्या होता है कि वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक बोलते हैं। या उसे केवल बोलचाल के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, चटाचट इत्यादि। यानी कहेंगे कि सार्थक में कि वैसे शब्द जिसका अर्थ निकलता हो तो सार्थक, और जिसका अर्थ ना निकलता हो तो निरर्थक। केवल बोलचाल की भाषा के रूप में किया जाता है व्यक्त, उसी को निरर्थक कहते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होता है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो एगो तत्सम होता है, तत्सम। अब एगो होता है तद्भव, तद्भव। और एक होता है देशज, अब एक होता है विदेशज। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, या फिर भाषा के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी मूल रूप है, यहाँ भी मूल रूप है, दोनों मूल रूप है। अब यहाँ पर लिखल है कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं और भाषा के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि भाषा के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। इस सवाल पूछा हुआ है, पूछता है सवाल कि भाषा के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि से आग होता है। जल, पानी, गृह मतलब घर, और नेत्र मतलब आंख। आगे है तद्भव। तद्भव क्या है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप, तत्सम के बिगड़े हुए रूप, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ अग्नि था तो अग्नि से क्या बन गया? आग। जल, जल से क्या बन गया? पानी। गृह, गृह से क्या बन गया? घर। नेत्र, नेत्र से क्या बन गया? आंख इत्यादि। अब आगे है देशज। क्या है? देशज। अब देशज किसको बोलेंगे? तो देश के बोलचाल में, देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। जैसे में लोटा हो गया, थाली हो गया, डंडा हो गया, इटीसी हो गया। आगे है विदेशज। क्या है? विदेशज। विदेशज क्या है? तो विदेश के बोलचाल में पाए जाने वाले, विदेश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे में हो गया डॉक्टर। क्या हो गया? डॉक्टर। फिर क्या हो गया? इंजीनियर, या नर्स, या टीचर, या हॉस्पिटल, ईटीसी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रचना एवं बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना और या बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक में होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। अब रूढ़ किसको बोलते हैं?
तो वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता है, वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता है उसे रूढ़ संख्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ संख्या नहीं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राम हो गया, तो राम को खंड करेंगे तो रा और म हो जाएगा, रा और म, तो रा से और म से कोई अर्थ ना निकलेगा। उसी प्रकार कलम हो गया, कमल हो गया, नाक हो गया, पानी हो गया, इत्यादि ले लेंगे। चलिए यौगिक है, क्या है? यौगिक वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो। इसमें रूढ़ में क्या था कि कोई अर्थ नहीं निकलता था, और यौगिक में क्या है कि कोई अर्थ निकलता है, उसे यौगिक बोलते हैं। जैसे हिमालय, जैसे क्या है? हिमालय, तो हिमालय को अगर तोड़ेंगे तो हिम प्लस आलय होगा। चलिए आगे है, हिम मतलब बर्फ होता है और आलय मतलब घर हो गया। आगे है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय मतलब घर, यानी पुस्तक का घर। आगे है इसमें योग रूढ़, क्या है? योग रूढ़। अब योग रूढ़ में क्या होता है? तो वैसे शब्द जो सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है, यानी विशेष अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें जितना भी एग्जाम्पल लेंगे बहुब्रीहि समास वाला लेंगे, जैसे गजानन, दशानन, गजानंद, नीलकंठ, जलज, नीलकंठ, पंकज इत्यादि ले लेंगे। अब इसके बाद आगे रूपांतरण या रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर या रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। पहला क्या होता है? विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब विकारी किसे कहेंगे? तो वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होते रहता है, वैसे शब्द जिनका रूप क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक इत्यादि से परिवर्तन हो जाते हैं तो विकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। और विकारी शब्द निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक होता है संज्ञा, एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। यानी विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो चार प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी में क्या होता है? तो अविकारी जो होता है कि वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में क्या होता था? परिवर्तन होता था, और अविकारी में क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है अविकारी, और वैसे शब्द जिनका परिवर्तन होता है तो विकारी। अब यहाँ अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक इत्यादि परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में क्या होता था कि परिवर्तन होता था, और अविकारी में क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे इसमें है कि अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक में होता है क्रिया विशेषण, दूसरा में होता है संबंध सूचक, तीसरा में होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। अब विकारी भी चार प्रकार के होता था और अविकारी भी चार प्रकार के होता है। बस विकारी में क्या था कि वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता था, और अविकारी में वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता था। विकारी के भी चार प्रकार होता है और अविकारी के भी चार प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया जाए कि शब्द, तो शब्द के अर्थ के आधार पर है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, और रचना एवं बनावट के आधार पर है, और रूपांतर के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए अर्थ के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। पहला क्या होता है? सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक।
उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में बांटा गया है। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। रचना एवं बनावट के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया है। एक रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। और रूपांतर के आधार पर 2 गो, एगो विकारी अब एगो अविकारी। चलिए यहाँ पर अब शब्द क्या होता है? समाप्त होता है।